हे एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में मैं कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। 35 एमसीक्यूज है ऑन द टॉपिक कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में, मतलब जो जीके एसबी फाइनेंस असिस्टेंट का जीके पोर्शन है सिलेबस में, उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज है, 35 एमसीक्यूज है ऑलमोस्ट, मैं ये डिस्कस करूंगा। और जैसा आप सबको पता है, मैं ये एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, आप भी मेरे साथ ये एमसीक्यू सॉल्व करोगे और लास्ट में अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल दोगे। ओके। और एक बात, जो बच्चा फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए उसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो आपको इस चैनल पे पूरा मिल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको जो मैथमेटिक्स पोर्शन का सारे लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, या फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहां तक डायरेक्टली पहुंच सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, विच इंडियन एकेडमी इज प्रमोटिंग डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज संगीत अकेडमी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज द वर्ड सत्य में जयदेव इज टेकन फ्रॉम। तो क्वेश्चन नंबर सी का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज मुंदाका उपनिषद। ओके। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्या है, According to the cultural history of India, पंचायतन is। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज टेम्पल कंस्ट्रक्शन साइट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज डांडिया इज ए पॉपुलर डांस ऑफ। तो डांडिया एक फोक डांस है, आपको बताना है ये किस स्टेट से रिलेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात। गुजरात इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, वेयर इज द पुष्कर फेयर हेल्ड। तो ये एक फेयर है, फेयर एंड फेस्टिवल आपका एक टॉपिक है। तो उसी में क्वेश्चन है, पुष्कर फेयर ये कहाँ पर हेल्ड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज अजमेर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज सत्रिया इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। सत्रिया एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, ये किस स्टेट से बिलोंग करती है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है ऑप्शन सी, दैट इज आसाम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद गुजरात। तो इनमें से गुजरात से कौन सी फोक डांस रिलेटेड है, मतलब गुजरात की कौन सी डांस फॉर्म है सिंपली। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज गरबा। गरबा जो डांस फॉर्म है वो गुजरात से रिलेट करती है। नौटंकी की हमारी यूपी की है, कथकली हमारी केरला की है और भांगड़ा हमारा पंजाब का है। ओके। उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ डांस द स्टोरी इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम महाभारत एंड रामायण। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज भरतनाट्यम। भरतनाट्यम इज द करेक्ट आंसर। ओके। आई होप आप सबका अभी तक ठीक जा रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, द राथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डाइटी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज जगन्नाथ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 इज Which one of the following is not a feature
ऑफ नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है, आई होप आप सबको ये पता होगा, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज गोपुरा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज ए सोलो डांस। इनमें से सोलो डांस कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसका जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज ओटन थुलुल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, रमन इज ए रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिटल थिएटर ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज उत्तर प्रदेश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है हमारा, पुंगी इज ए डांस फॉर्म रिलेटेड टू विच स्टेट। तो पुंगी एक डांस फॉर्म है, ये किस स्टेट से बिलोंग करती है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, डैश इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश। इनमें से उत्तर प्रदेश की क्लासिकल डांस फॉर्म कौन सी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो हम इजीली देख सकते हैं। कथकली हमारा केरला का है, कुचिपुड़ी हमारा कहाँ से है, कुचिपुड़ी हमारा, आप ये हमें मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे कुचिपुड़ी किस स्टेट का डांस फॉर्म है। और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज कथक। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, कलचक्रा सेरेमनी इज एसोसिएटेड विथ विच आर द फॉलोइंग सेरेमनीज। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज बुद्धिज्म। ओके, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है ये सेरेमनी कलचक्रा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है हमारा, द फेमस नबकलेब्रा फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इनमें से ये वाला फेस्टिवल किस स्टेट को बिलोंग करता है। और ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन बी, दैट इज ओडिशा। ये फेस्टिवल ओडिशा से बिलोंग करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर चिकन करी वर्क विच इज द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज लखनऊ। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 18 इज विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज फेमस इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में इनमें से कौन सी क्लासिकल डांस फॉर्म है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज भरतनाट्यम। ओके, भरतनाट्यम इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, हिस्टोरिक चंद्रगिरी फोर्ट इज लोकेटेड इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 19 है ये, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन ए, दैट इज आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। चंद्रगिरी फोर्ट यही पर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, द कालाघोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कालाघोड़ा आर्ट फेस्टिवल, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 20 का वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज मुंबई। मुंबई इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की अगर मैं बात करूं, द 2016 इंटरनेशनल मिंजार फेयर हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। ओके,
हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे हम। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। इनमें से उत्तर प्रदेश का फोक डांस कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 22 है ये। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज चाव। ओके, चाव इज द करेक्ट आंसर, मतलब ये फोक डांस नहीं है यूपी का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, द फेमस ट्रेडिशनल डांस रूफ या राउफ इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर बनेगा ऑब्वियसली वो ऑप्शन सी होगा, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करेंगे, हु कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। तो ये सॉन्ग किसने कंपोज किया है? ये क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मोहम्मद इकबाल। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। इन इंडिया विच फेस्टिवल कोइंसाइड विद द फेस्टिवल्स ऑफ सोंगकरन इन थाईलैंड या थिंग्यान इन म्यांमार एंड अलुत आयुर्वेदा इन श्रीलंका। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए, दैट इज बैसाखी। बैसाखी, ओके, और बैसाखी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करूं, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 26? हनुक द फेस्टिवल ऑफ लाइट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स। तो हनुक एक फेस्टिवल है, ये इनमें से किस रिलीजन से रिलेट करता है या एसोसिएट करता है? ये क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज ज्यूइश। यहूदियों का ये फेस्टिवल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करेंगे, इन विच स्टेट इज द रिलीजियस फेस्टिवल गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड विथ गस्टो। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 28 की बात करूं, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 28? द पेंटिंग्स इन अजंता एंड एलोरा केव्स आर इंडिकेटिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट अंडर द। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज चालुक्यास। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैं ये मार्क कर देता हूँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ द स्टेट्स एंड द फेस्टिवल्स मेनली सेलिब्रेटेड देयर इज नॉट करेक्ट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 29 है ये, इसका जो राइट आंसर बनता है, राइट कॉम्बिनेशन, एक्चुअल हमें इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढनी है, तो इसका वही इसका राइट आंसर होगा और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज गुजरात दुर्गा पूजा। ये एक इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की मैं बात करता हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज बंगाल्स ग्रेटा गार्बो। तो क्वेश्चन नंबर 30 है ये, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज सुचित्रा सेन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप अभी तक आप सबका ठीक जा रहा होगा और सारे क्वेश्चंस आपने किए होंगे ठीक। 30 आउट ऑफ 30, टोटल 35 क्वेश्चंस है। अब हम लास्ट 5 क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है हमारा? द डेजर्ट फेस्टिवल एन एनुअल इवेंट इन राजस्थान दैट डिस्प्लेज लोकल फोक आर्ट्स एंड कल्चर। एरोबैटिक्स केमल रेसेस इज हेल्ड एट। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज जैसलमेर। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की अगर मैं बात करूं, which one of the following manuscript is included in UNESCO's Memory of World Register। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज ऋग्वेदा। यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की मैं बात करूँ, लोजिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स।
लोजिंग फेस्टिवल ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 है ये, इसका जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन बी, दैट इज सिक्किम। ये सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा फेस्टिवल? लोजिंग फेस्टिवल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 की अगर मैं बात करूँ, मधुबानी ए स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग्स इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 34, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन डी, दैट इज बिहार। ओके। उसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो ये भी मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? द टेक्निक ऑफ म्यूरल पेंटिंग एग्जीक्यूटेड अपॉन फ्रेशली लेड टाइम प्लास्टर इज नोन एज। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का वो है ऑप्शन सी, दैट इज फ्रेस्को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज फ्रेस्को। ओके, तो इतना ही इस वीडियो में। आई होप आपका स्कोर जो होगा वो बहुत अच्छा हुआ होगा, और जितना भी हुआ होगा आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।